नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। आइए एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव की 10 बड़ी खबरों पर। पटना की सड़कों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को नायक के तौर पर दिखाने वाले कुछ पोस्टर लगाए गए, जिसने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इन पोस्टरों के सामने आने के तुरंत बाद एनडीए के प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की ओर से तीखी और कड़वी प्रतिक्रियाएं आई हैं। एनडीए ने न केवल तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, बल्कि उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को भी इस विवाद में घेरा है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति में ये नया नायक पोस्टरबाजी से बनेगा या जनता के भरोसे से? बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन में काम करने आए उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक धनंजय कन्नौजिया को बिहार पुलिस ने बियर के साथ गिरफ्तार किया। चुनाव और त्योहार को ध्यान में रखकर प्रशासन इन दोनों गाड़ियों की सघन तलाशी कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। त्योहार और चुनाव के बीच आई ये गिरफ्तारी बीजेपी के लिए सियासी सिरदर्द बन गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के वरिष्ठ महिला नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुशवाहा ने पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर परिवारवाद और जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाते हुए महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेजस्वी के लिए ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि भरोसे की जड़ें हिलने जैसा झटका है। साथ ही आपको बताते चले कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। नोटिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पप्पू यादव पर बाढ़ पीड़ितों को पैसा बांटने को अपराध बताया है। इससे पहले वैशाली जिले में भी पप्पू यादव पर आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। दरअसल इनकम टैक्स से नोटिस मिलने पर जानकारी सांसद पप्पू यादव ने खुद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। पप्पू यादव पर शिकंजा करना सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि सियासी चेतावनी भी माना जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कहा कि वो बिहार जाकर मतदाताओं से अपील करेंगे कि दहेज में वोट दे दो और महागठबंधन की सरकार बना दो। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारक बनाए गए पांडे ने मजाकिया अंदाज में कहा, उत्तर प्रदेश का बिहार से रिश्ता बेटियों के रूप में है। अगर बिहार के छपरा, आरा और सिवान न हो तो हमारे यहाँ के आधे से ज्यादा लड़के कुंवारे रह जाएंगे। उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। अब यह बयान मजाक है या मिशन, या ये किसी नए विवाद में बदलेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। शिवर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी संजय संघर्ष सिंह के प्रचार प्रसार का तरीका सबसे अलग और चौंकाने वाला है। वो खुद को जंजीरों में जकड़ रखा है, अपने आप को जंजीरों में जकड़कर प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही घर घर जाकर ऐसी हालत में लोगों से वोट मांगते हुए दिखाई दिए। संजय संघर्ष सिंह की जंजीरें शायद बेड़ियां नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ उनके संघर्ष का प्रतीक है। साथ ही पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने अपने बिहार प्रभारी को बदल दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने अल्लावरू को इसीलिए पद से हटाया क्योंकि पार्टी के पुराने नेताओं ने उन पर पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप लगाए थे। पहले चरण से पहले ये बदलाव कांग्रेस के अंदर की बेचैनी को साफ दिखा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि मुंगेर में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने यह दावा किया कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए 5 पांडव की तरह एकजुट है, वहीं महागठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से लठमार हुई है महागठबंधन में, उससे यह साबित हो गया है कि महागठबंधन के नेताओं के पास न तो नेता है, ना नियत है और ना ही नेतृत्व है। मुंगेर में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने यह दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए 5 पांडव की तरह एकजुट है, अब ये देखना है कि एनडीए की 5 पांडवों की एकता महागठबंधन की फूट पर भारी पड़ती है या नहीं। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन द्वारा मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाए जाने के फैसले के बाद सियासत में नया बवंडर खड़ा हो गया है। इस घोषणा के बाद एनडीए ने महागठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि महज 2% आबादी वाले समाज से उप मुख्यमंत्री बनाना तुष्टीकरण की राजनीति है। वहीं 18% मुस्लिम आबादी वाले समाज को दरकिनार करने की बात कहकर बीजेपी और चिराग पासवान ने महागठबंधन को घेरने की कोशिश की है। महागठबंधन का ये फैसला समीकरणों से ज्यादा प्रतीकवाद की राजनीति का हिस्सा लगता है।
इसी के साथ आखिरी खबर में आपको बताते चले कि खगड़िया और मुंगेर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नालंदा की पावापुरी में ही 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्ति की थी। यहीं पर नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनाया था, जिसको 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। इतिहास के जरिए शाह सिर्फ बिहार की धरती नहीं बल्कि वोटरों की यादों को भी झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।